हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे यहाँ पर हो रही है घर की सफाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना चिल्ले से पहले घर वगैरह साफ़ किया जाता है, तो उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ये देखिए सारा सामान जो है ना सब जगह से निकाल दिया गया है। देख रहे हो अब तो ये सब चीज़ें धुलेगी। और ये जो बाल्टी देख रहे हो ना, यहाँ पर चढ़कर मेरी बहन अभी ऊपर की दीवारें पोंछ रही है, उसको मैं नहीं दिखा सकती आपको। तो देखिए सारा सामान निकल गया है और मेरा जो बेड है ना वो भी अभी साफ़ होगा। और ये जो हमारा बेड है ना, ये बहुत ही पुराना बेड है। ये मेरे अब्बा ने जो है ना, जब हम छोटे थे ना तब उन्होंने बनाया था। और ये प्लाई जो है ना इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इस पर जो है ना पानी कपड़े वगैरह से पोंछा था ना, तो इसलिए ये प्लाई थोड़ा सा ख़राब हो गया है। खैर, लेकिन ये जो पलंग है ना ये बहुत ही मजबूत पलंग है। और इसकी जो यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे हो यहाँ पर ना बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसे डंडियाँ लगी हुई थी। तो उस डंडियों का इस्तेमाल करके हम उस पर मच्छरदानी डाल सकते थे, लेकिन हमने जो है ना इन डंडियों को अभी निकाला है। पहले तो ये डंडियाँ थी, बंडियाँ बोल रही हूँ मैं तो ये जो डंडियाँ थी ना ये तो पहले थी, लेकिन हमने जो है ना अभी निकाला है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो पलंग है ना ये यहाँ पर सेट नहीं होता। और ये जो टेप आप देख रहे हो ना, वहाँ पर जो टेप रखा हुआ है वो मेरे अब्बा लेकर आए थे सऊदी से, और अभी तक वो टेप रखा हुआ है। वैसे ये जो टेप था ना ये यहाँ पर रखा हुआ था, ये जो फर्शी दिख रही है ना वहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ से उठाकर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि टेप तो अभी इस्तेमाल में नहीं आता, ख़राब है, बंद है, इसका तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ कि बाहर क्या हाल हो रखा है। देखिए हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सारा सामान जो है ना इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। देख रहे हो सब जो है ना वो घर में से जितना भी सामान था ना सब निकाल दिया गया है। ये देखिए अलीज़ा की मम्मी जो है, ओह माय गॉड, बर्तन धो रही है। तो अलीज़ा ने सारे बर्तन जो है ना अभी ख़राब करने की ठानी है। और अभी हिमान ने मुझे ला कर दिया है मैगी, तो ये मैगी मुझे बनाना है। और अब देख रहे हो हमारे बच्चे की भी आवाज़ आ रही है, वो जो है अभी रो रहे हैं। क्या हुआ सोनो? तो अभी यहाँ पर प्याज की सफाई हो रही है। और ये जो प्याज है ये हमारी खेत की प्याज है, तो ऐसे नीचे डली हुई है, क्योंकि अगर हम इसको पैक कर रखते हैं तो प्याज जो है ना जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसको इसी तरह से हवा में रखने के लिए ना इसको इस तरह से छोड़ दिया गया है। तो इसमें थोड़ी सी प्याज जो है ख़राब हो गई है, तो अम्मी वही छाट कर निकाल रहे थे। तो मैंने बोला कि अम्मी को चलो मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज है ना तो इसको टाइम लग रहा था। तो वही हम लोग यहाँ पर इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ का जो रूम है वो साफ़ होगा, और जो पहला रूम है वो साफ़ हो गया है, मैं आपको आगे दिखाऊँगी।
देखिए अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और ये जो रूम है ये साफ़ हो गया है। सारे बर्तन वगैरह धुलकर ऊपर लगा दिए गए हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कल, और कल था सैटरडे, और कल जो है ना हमारे यहाँ पर सफाई चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हिमात की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हिमात की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल। वैसे सुबह से जो है ना हिमात को थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने जो है ना उनको थोड़ी सी मैगी बना कर दी थी, क्योंकि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर उनको उनके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। और हिमात का ऐसे है, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैगी बना कर दो, तो इसलिए मैंने मैगी बना कर दिया था। और कल हुआ ये था कि सुबह से उनके पेट में दर्द हो रहा था, और रात को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मगरिब के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो अम्मी लेकर गए थे उनको डॉक्टर के पास में, तो वहाँ से दवाई लेकर आ गए थे। तो कल दवा तो लेकर आ गए थे, लेकिन दवा का ना उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ था। एक्चुअल में वो जो दवा वो लोग दे रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल पेन की है, और जो गैस वगैरह होता है ना उसकी दवा है। तो वो बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी रात को। तो पूरी रात जो है ना हमारी ऐसी ही गुजरी है। बिल्कुल हिमात जो है ना 1 घंटा भी पूरी रात सोए नहीं है। इवन पूरे घर वाले ही जाग रहे थे कल रात को। तो मेरी हालत तो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। अभी सुबह में अम्मी लेकर गए हैं हिमात को डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर ने जो है ना स्कैनिंग वगैरह करने के लिए बोला है। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है स्कैनिंग का सुनकर। तो वही वो गए हैं अभी। वैसे अम्मी सुबह में ही चले गए थे, और अभी जो है ना 1:30 बज रहे हैं। क्योंकि जो है ना सुबह में थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पेन जो है ना हिमात का कम हो गया था। अम्मी गए हैं 10 बजे के करीब में, और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने स्कैनिंग के लिए बोला है। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि मुझे भी जाना था डॉक्टर के पास में। मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। वैसे मैं जाने वाली थी थर्सडे को, तो थर्सडे को डॉक्टर नहीं थी, तो मेरा कैंसिल हो गया था। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ ये पसीने को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने कल ब्लॉग स्टार्ट किया था। सोचा था कि एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन हिमात की तबीयत ख़राब होगी ना, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कुछ व्लॉग वगैरह बनाऊं। क्योंकि अगर बच्चों की तबीयत अच्छी रहती है ना तो ही आप अच्छे रह पाते हो। और कल जब से हिमात की तबीयत ख़राब हुई ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई है। तो ऐसे हैं। तो पूरी रात तो जो है ना मैंने तो छोटे को देखा भी नहीं, पता नहीं बच्चा कहाँ सो रहा है, क्या कर रहा है। पूरा जो मेरा ध्यान था ना हिमात की तरफ ही था। बस दिल ऐसे कर रहा था ना कि उसका पेट का दर्द ना किसी तरह से कम हो जाए। क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बच्चा जो है ना मेरा पूरा ऐसे ना लौट रहा था। उसको ना समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, या फिर उसको ठंड लग रही है, या फिर उसको गर्मी लग रही है। इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी ब्लैंकेट उड़ाओ। ब्लैंकेट उड़ा रही हूँ तो मुझे बोल रहा है कि मम्मी हवा करो। तो ऐसी जो है ना उसकी कल रात को कंडीशन थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था मेरा बच्चा। और तो हम लोगों ने तो जो है ना उसको दवा वगैरह किया, सारे घरेलू नुस्खे को भी किए, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है ना कि आपको कुछ समझता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितने पेट दर्द के घरेलू नुस्खे थे ना हमने वो सब किए। हमने जो है ना सौंफ का पानी पिलाया, फिर अजवाइन का, ज़ीरे का पानी, हींग लगाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो ना उसका पेट का दर्द कम नहीं हो रहा था। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अगर गैस होगी तो जो ना बच्चे का पेट का दर्द ये सब चीज़ें करने से ना जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी उनके पेट का दर्द में ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस 10 से 15 मिनट आराम मिल रहा था, उसके बाद फिर से पेट दर्द चालू हो रहा था। तो ऐसे था। तो पूरी रात तो जो है ना ऐसे ही कटी है। तो अभी गए हैं अम्मी, देखते हैं स्कैनिंग में क्या आता है। और मैं बता रही थी कि मुझे भी जाना था डॉक्टर के पास में, इसलिए जो ना थोड़ा सा मैं डिले कर रही थी। वैसे मुझे जाना था, सॉरी मैंने आपको बताया कि मुझे थर्सडे को जाना था। थर्सडे को डॉक्टर नहीं मिली, तो थर्सडे कैंसिल हो गया। उसके बाद फ्राइडे का दिन था, तो अम्मी ने बोला कि फ्राइडे है, जुमा की नमाज़ वगैरह चली जाएगी दोपहर में, तो हम लोग सैटरडे को चलते हैं। तो सैटरडे को मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं आज नहीं हूँ, आप मंडे को आइएगा। तो इसलिए जो है ना मेरा कल का पोस्टपोन हो गया। अदरवाइज़ जो ना कल हम लोग सुबह में ही चले जाते और हिमात को हम वहीं पर दिखा देते। तो इसलिए जो ना कल थोड़ा सा हिमात को डॉक्टर के पास लेके जाने में थोड़ी सी देरी हो गई। अदरवाइज़ सुबह में दिखाते तो शायद से जल्दी से आराम मिलता, लेकिन
पता नहीं कि सारी दवाएं पिलाने के बावजूद भी उनके पेट का दर्द कम नहीं हो रहा है, तो मुझे वही टेंशन ज़्यादा हो रही है। क्योंकि नॉर्मल जो पेट का दर्द होता है ना, थोड़ी सी दवा भी डालते हैं तो आपको उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन पेट की दर्द की हम दवा भी डाल रहे हैं तो हिमाद को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुझे टेंशन हो रही है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हिमाद के पेट के दर्द ना बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और सच में मैं आपके सामने जो है ना अभी कैमरे पर नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं हिमाद की बात निकालूंगा तो मुझे रोना आता है। क्योंकि आपको अगर खुद को दर्द होता है ना, आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन बच्चों को आप दर्द में देखते हो ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो सब माँओं का ऐसे ही होता है। तो बस दुआ कीजिएगा कि हिमाद की तबीयत जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं आपको कल स्कैनिंग का बताऊंगी, स्कैनिंग की रिपोर्ट आने के बाद में कि क्या स्कैनिंग में आया है। बस उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, बस नॉर्मल सा कुछ निकले और जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए, मैं जो है ना आपको यही अपडेट दे रही थी। अदरवाइज़ आप लोगों के फिर से क्वेश्चंस आते मुझे कि आपने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, वीडियो क्यों नहीं डाला। वैसे ये जो वीडियो ये आज नहीं आएगा, ये आएगा कल, क्योंकि मैं अभी जो है ना कोई भी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी। इंशाल्लाह ये ब्लॉग आपको कल ही मिलेगा। तो चलिए, दुआ में याद रखिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।